मैं अपने दोस्त सागर सिंह को बुलाता हूँ। क्या करने के लिए? तुम्हें अभी उठाकर मेरे कमरे में पहुंचाएगा। मैं वहीं पर मौज मस्ती मनाऊंगा। दम वो तो टाइम बताएगा। क्या पहले ही? मेरे दोस्त सागर सिंह, ये तो मालिन दम की बात करती है, आपको कहती है कि इसके बाद दम नहीं है। ये काम मुझ पर छोड़िए आप। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलकर अपने कमरे में बैठता हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये माने कि तो मना कर लाना। नहीं मानती है, जबरदस्ती उठाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। 2 मिनट का इंतजार कीजिए। वाह मेरे दोस्त, जय गोपाल। मालिन, अगर तुम्हारे ठाकुर साहब के पास में रहोगी तो ठकुराइन बनकर रहोगी। उठिए। ओ मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, मैंने अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से कभी न डरूं, तुझी से मैं किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से कभी ना जाओ। मालिन तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार करते हैं। क्या पहुंचा दिया तूने? और क्या, नहीं तो। ठीक मेरे दोस्त, जाइए आप। लेकिन नत्थू का आने का समय भी है। ऐसा ना हो कि अचानक हम लोग यहाँ पर फंस जाएं। द्वारपाल भी नहीं दिखाई पड़ता है। ठाकुर साहब, आजादी से काम नहीं होना चाहिए। द्वारपाल, मेरे दोस्त, हाँ, मैं तो अपना दिल का हाफिज पूरा कर लिया। तो मैं तो अपना हौसला रास्ते में मिटा लिया था सरकार। यार तो हमारो संति को है। नाश्ता करेगा? चाह स्टॉल पे लगा है, नीचे कमरे वाले। पाल थोड़ा जल्दी कर, वरना काम गड़बड़ हो सकता है। सब बेकार होगा यार। क्या बात है? तोरे सबके बाजी हरी भरी, हमारे बाजी मरी परी। क्या वो मर गई? तब यानी बेहोश हो चुकी? होते नहीं है यार। मालिन बेहोश है? तब एक काम करो कि तुम मालिन को थोड़ा सा कष्ट करो, उठा कर लेकर जाओ उसके फुलवारी में जो है, ठीक, बीच फुलवारी में लेटा देना। ये बात किसी को मालूम न चले। लेकिन मेरे दोस्त, ठाकुर साहब, अब यहाँ से हम दोनों फटाफट निकल ले। चलो फिर। नहीं तो नत्थू को पता चलेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। या भगवान, मैं मुंह दिखाने लग कहीं नहीं रह गई। इस हरामजादों ने, ठाकुर ने मेरी इज्जत लूट लिया। मैं पानी मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब मैं जा रही हूँ, फांसा लगा के मर जाऊंगी।
बैठो ओहो, का हाल तू है? तो चला गया फूल आना मालिन काके चले गए हुआ ठाकुर साहब के फूल दे हाँ तब और वही दिन से काका हम तोहरे बटली में बनाई खाई थे। ओहो हम कहते जब मालिन नहीं रही तो अब ना अकेले बनइयो खइयो तो का करबो, लेकिन भवा का भैया मालिन अभी तक आई ना। मालिन काकी ना आई मैंने हलिया चलिया मालिन के ठीक है का पता ना ठीक है कि ठीक है अभी ना आई। अबे नहीं कि है तब तो चलो भैया की तो देखिए हम का चलो बात तहरी चलो देखी ठाकुर एक बात सच बगीवम ना हुए हो सकत है, चलो देखा जाए। क्या हो ये मालिन हुआ है? ले मान ले गयो अब बताओ हम का करी? अब करी हो कारवायो ना हमरे सामने बताओ मालिन हमार फांसी लगा लीन भैया। कुछ बात हुई तब भाई भवा अब ना जाने भैया हम तो चला गए फैजाबाद। ठाकुर साहब हमें भेज दिन की चले जाओ तो फूल ना है ले आओ गुलदस्ता के। अब वहाँ आने चला गया ना इनका बलाइन ना ठकुराइन। अब या देखो भैया काका हम लाते हैं ठकुरन कुकुरन के चाल होई हो सकत है भैया बैठो जात के ठाकुर होबे कराए हमें लागत है। काका रोयो ना रोयो कुछ पहियो है ना निकल हाथ खराब ना करो। अब का करी भैया चलो नहरी बताओ में- हमरे जीवन से सहारा रे रोटी बना के दियत रही खात रहे न तब अब हमें के दी। अब दे के भौरी लगायो लेकिन भैया आलू धरन भूजियो अब का करबो हमरे पास है कुछ ना है। तो चलो कुछ नहीं है कुछ ना है भैया हमें पैसों ना पान अभी ड्यूटी करे 20 दिन भवा है तब और महीना पूर्ण हुई तो ठाकुर साहब कहना कि रुपया देबे हम महीने दे कहीं ना तो ऐसे कि का बोलते चलो कोई कर्जा धरता लेके और लाओ मालिन का दफनाए के इनका क्रियाक्रम कई दिन के। हाँ ना हो तो ना खवाई मिले तो चार आदमी बड़ा खाद धोआ दो काम छुट्टी अरे भैया हो जब हम खवाई ना पेबे तब उनके हाथ का करे धवाई। अथवा धोआ चार पकड़ी बहा दो कहीं नहीं लेकिन खवाई हे मिलेगा, हाँ? कटवा फूला लहसिया बदबू मारत है। अब लाओ इनके लाश उठाओ और चलो हम लोग गंगा लाभ कह दी तब आगे सूचना हो जो सोचा जाए। हाँ या भगवान हमरे एक रोटी का सहारा रहा छीन लियो अब बताओ हम का करिए। मर गई तब का ओ मालिनी कहा को सिधारा बीची भंवर में नैया छोड़ के। ओ मालिनी कहा को सिधारा बीची भंवर में नैया छोड़ के। तूने दिया सहारा क्या कर दीना तूने दिया सहारा क्या कर दीना मालिक। मालिक कहा को सिधारा बीच भंवर में नैया अरे मास्टर ठहरिए। ठीक है भगवान तो जूने किया अच्छा ही किया जो तुम्हारे दिमाग में आया वो सब ठीक किया। अब मैं चलता हूँ आपने मालिन का लाश लेकर गंगा लाभ करता हूँ। भैया बैठू हम बताए दी परेशान न हो इनका भोजो मणपुर पहुंचाओ
बूझ लो मत। ओ भैया हमार चिता फाटा जात है और तुम्हें झमेड़ी सूझे है। हमें बेसरत ना लेकिन का करे हमार जीव अब का कही तुम्हारे तो हमार काम ना हो पाए। तू बड़े बैठो कहे थे रुक जाओ सो सलिया बरखवा तक हम व्यवस्था कर दे करूँ मैं कह दिया और ना मिली तो कमदी डूम खेस ले आई। चलो ठीक हमें चाहे चाहे जहाँ से ठीक। अरे चलो धीरे धीरे नदी के किनारे लगा लागे लाओ इनके राखी पाथी काम छुट्टी करो। हाँ भी साथ सब का बोलते निपटाए जो छुट्टी मिले कानपुर भी ठोर पहुँच चला जाए। चलो ठीक लाओ चलो। रटन लागे जी भिया अरे रटन लागे जी भिया अरे राम ही राम रटन लागे जी भिया राम ही राम रटन देखो कानपुर यहाँ होए पहुँच गए बिठौरा कहाँ देखा तब और काका अब हमें जोन फूल पाटे तो भाई दो। अब तो बगलिया भैया हमें नहा ये कुट्टी नहाई ले क्या हो
हाँ? अरिया दतिया किनरवा चपका रहा हमरो गोरवा बाज का भैया। क्या हम बाजीगा? ओए विलियम बाज का जो चिड़ै में बैठा थी। विलियम बाजीगा? वो क्लोब जो है तब हाँ? नदी नौखाने पे गयो है। हमें क्या पता नदी नौखानी हो। अरे वो बिजोम बाज का बुड्डिया मारन तैसे भैया। हाँ। अब यह पायन सुन ले का हो गंजी हो। देखो देखो फिर हुआ सेम है। हाँ हो। चलो जाके कुछ इलाज उलाज कराए दे बस ठिकाई जाई। हाँ पूछिया है देखो तो। अरे पूछिया लड़का है भैया। तो पूछिया नहीं है लड़का। अरे बैठा के रे। हाँ। अब हमारे पास मलनी नहीं रही। अभी हमारा होगा जीवन का सहारा। हाँ। तब और दूध तो कि तो अपन पे ही हो है। हाँ? डब्बक लाई। अच्छा 3 से 20 रुपए में मिलत है। हाँ। 1 नंबर ना पी तो 6 नंबर लाई। अच्छा लेकिन इनका प्याय खब हम हाँ जी आई। ठीक। लेकिन हे भैया हाँ? नौवा का रख दिन जाओ। नौवा के रखो रहम खानदान में काम आवे। हाँ क्योंकि हम हो रहमदार रहे। यह बात तसल्ली हमरे अंदर बहुत रहा। तुम्हारे बिल के अंदर बहुत तसल्ली। तो कुल मिलाए का लड़का हमरे बोली। हाँ तो अब लाव के नाम रहम। रहम। आज से ये लड़का का नाम अपने रखे थे रहम। ठीक चलो अब इन्हें पढ़ाई लिखाई पाल पोस के हाँ। सयाना करब। हाँ। और जब बड़ा हो जाई हैं तब हम उंगली पकड़ ले हैं टकई हैं। ये बात ठीक। चलो चलो हेलो क्या भगवान कहते हैं कि जब पुरानिया वक्त हो जाते है तो हाथ गोड़ काम नहीं करते और बुढ़ापा का बहुत अप्रबल होता है। जो उनको दे दो तो उन खाए पिए बैठा रही, चाहे नून दे दो चाहे पानी दे दो चाहे माटी धूर दे दो भैया मजबूरी में खाए करी। हेलो अरे बुढ़ापा बेरिया अरे तनी बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा भेरिया तनी बतावा। ये बुढ़ापा भेरिया बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा भेरिया। भैया मास्टर तो बाच को भैया पूती रहले अरे साथी को रहले नाती अरे साथी को रहले नाती दादा साथी को रहले नाती। पति को भैया पूत रहले तत को रहले नाती। एक लोटा जो पानी मांगे एक लोटा जो पानी मांगे हमको देखावे लाठी तो भागी कनवा मलुकाई हम बुढ़ापा भेरिया। बुढ़ापा भेरिया को बुढ़ापा भेरिया ओ भाग्य पनवा मलुकाई हमको बुढ़ापा भेरिया। हेलो जय गोपाल मेरे दोस्त। जय गोपाल। लेकिन मेरे दोस्त अब इस समय हमारे सभी दुश्मन खत्म हो गए। जी
केवल एक ही दुश्मन इसमें जीवित है। लेकिन मेरे दोस्त, अब मेरा दिल कहता है पहले शराब पीने को। अच्छा, ये लो, हम एडवांस से रखते हैं सरकार। हाँ, लेकिन आज हम लोग जी भर कर पहले शराब पीएंगे। ठीक है, लगाइए सरकार। अरे तुम मुस्कुरा के अगर बे नकाबे हो जाए। तैयारी करो, हर समय दारू पीना नहीं ठीक है, मेरे बातों को मंजूर कर लीजिए। मुझको पीने से टकराए और रोको नहीं, मुझको पीने से
ठकुराइन और बेटी ज्योति, तुम दोनों मुझे शराब पीने से मना करने आई हो, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ से निकल जाओ। हम शराब को पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। लेकिन मेरे दोस्त सागर सिंह, आपने देखा और सुना भी हूँ। क्या सुना भी है? जी हाँ। लेकिन मेरे दोस्त, हमारी इस समय ठकुराइन कहती है कि ऐसे आप शराब पीते रहोगे तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। और तुम्हारी लड़की का जन्मदिन है कल, और मेरे बेटी का जन्मदिन भी है। लेकिन मेरे दोस्त, उसके विषय में कोई उपाय सोचिए। मुझे सोचना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए। अरे सागर मेरे दोस्त सागर सिंह, कहना क्या चाहते हैं? आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं नत्थु के पास जाने के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, आप नत्थु के पास जाना है, लेकिन नत्थु माली से कह देना कि तुम फूल लेकर चलो। आज हमारे ठाकुर के बेटी का जन्मदिन है, तुम्हें फूल लाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, क्योंकि राज दरबार सजाया जाएगा फूलों से। हाँ मेरे दोस्त, ठीक, मैं जाता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल मेरे दोस्त। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने दोस्त सागर सिंह को उसी नथुआ के पास भेजा है जिस नथुआ के मालिक का हम लोग आभूषण लूटा है, और उसी के बाद आज मैं अपने दोस्त सागर सिंह को भेजा है फूल लाने के लिए। दोस्तों देखिए आगे क्या होता है। क्या बताओ दोस्त, अब हमारा बेटा सयाना हो चुका है। अब हमें कोई बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। अब हमारा बेटा सयाना हो चुका है। अब मैं चलकर अपने पिताजी से आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद कॉलेज को चला जाऊंगा। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, और पिता मुझे आशीष दे और खुश रखे। और बेटा जुग जुग तुम जियो,
बाबूजी, मैं बेटा रहम, क्या? आजकल काले से तू लेट आ रहा है, बात क्या है? पिताजी, हाँ? आप किस लिए इतना उदास बैठते हो? नहीं बेटा, क्योंकि जब तुम्हें देख लेता हूँ, जब हमारे दिल में तसल्ली आता है बेटा, इसलिए तुम्हें देखने के लिए हमारा दिल तरस रहा है बेटा। ठीक है पिताजी। बेटा, क्या क्या पूछना चाहते हो कॉलेज पिताजी? से आते थे, रोज हमें पढ़ाई के विषय में बात बताते थे, इसीलिए आप इतना नाराज हो? और आज कुछ हमें बताया नहीं बेटा। बताऊंगा पिताजी। बताइएगा। सुनिए पिताजी, और सुनिए पिता, इंटर में फर्स्ट सरकार से अरबी अम्बे में मुझको मिला दाखिला। अम्बे में मुझको मिला दाखिला, दे दो छुट्टी किताब मुझको परिवार से, अम्बे में मुझको मिला। बेटा रहम, पिताजी, हमें तुमसे यही उम्मीद था कि एक दिन हमारा बेटा हमारा गरीबी जरूर से दूर करेगा बेटा। ठीक है पिताजी, आज से मैं वादा करता हूँ हाँ बेटा। कि अगर जिसका बेटा संसार में सयाना हो जाए, उसके पिताजी का कमाने का कोई जरूरत और हक नहीं है। हाँ बेटा। तो मैं वादा करता हूँ कि अब मैं सयाना हो गया। हाँ बेटा, और इसीलिए आज से तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा पिताजी। आज से तुम्हें किसी का गुलामी नहीं करने जाने दूंगा। ठीक है बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद था कि एक दिन हमारा बेटा रहम जब सयाना हो जाएगा तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और बेटा, हाँ पिताजी, हमारे से अब काम नहीं सकता है। आज से किसी का गुलामी तुम्हें नहीं करना है। ठीक है बेटा। ठीक। और आप ये लो समाचिए, ये क्या है? ये इसमें सब सामान है, फूल लगाने जाते थे, इसमें कुछ कपड़े हैं। अच्छा, और इसमें फिर सामान रखा हुआ है बेटा। ठीक है। तो ये समाज लीजिएगा आज से, अब हमारे से काम नहीं सधेगा। ठीक है, इसे समाज कर रख दीजिए वहाँ पर पिताजी। और चलिए तुम बैठकर आराम कीजिए, और मैं इसी वक्त कॉलेज जाता हूँ पिताजी। ठीक है, जाइए बेटा। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुखी रहो, सुखी रहो बेटा। और पिताजी, जाते समय मैं आपसे फिर इतना बात कहता हूँ कहिए। कि आज से किसी का गुलामी तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करना है। नहीं जाऊंगा बेटा, आप कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ पिताजी, आपसे आना होगा, जाइएगा, खुशी रहो। क्या भगवान, तूने हमारी गरीबता सुन लिया, और ये हमारा बेटा अब कितना सयाना हो गया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये ठाकुर तो क्या, कहीं भी ठाकुर आ जाएं किसी के घर, हम फूल लगाने के लिए अब नहीं जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, आपने कमरे में आराम से मैं बैठता हूँ। नथु, नथुमाली, नथुमाली, मैं सागर सिंह तुम्हारे पास आया हूँ कुछ मतलब के लिए। हमारे बातों को आप सुनिए और समझिए। और फूल लेकर चलो नथु, नहीं हो सकता। अरे फूल लेकर चलो, ठाकुर ने तुम्हें बुलाए हैं। अरे फूल ले, तो फूल लेकर चलो, अरे ठाकुर ने तुम्हें बुलाए
जन्मदिन है आज और ठाकुर तेरे पारी का सुनते हैं तो जन्मदिन है आज और ठाकुर के कन्या पारी का और आपको लेने के लिए और ठाकुर मुझे बताए हैं बुला। नथुमाली क्या बात? तुम फूल लेकर चलो, तुम्हें जमींदार ज्वाला सिंह बुलाए हैं क्योंकि उनके लड़की का जन्मदिन है। जितना तुम्हारे फुलवारी में फूल है सारा फूल तोड़कर लेकर चलो, उनके हवेली को सजा दो। सागर सिंह, हाँ मैं यहाँ से हरगिज कहीं जा नहीं सकता हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारे ठकुराइन का हो जन्मदिन या उनके बेटी का हो या उनके लड़के का हो, जाओ आपने ठाकुर से बता दो कि वो नत्थू नहीं आएगा फूल लेकर। लेकिन क्यों? नहीं जाऊंगा। बात क्या है, क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने हमारे मालिन का आबरू लूटा है। कौन पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। हमारी मालिन फांसी लगाकर तुम्हारे घर मर गई। अरे बेवकूफ, फांसी लगाकर मर गई? मैं देखने आया था कि फांसी लगाकर मर गई या जहर खा के मर गई। मुझसे क्या मतलब? तो उसके साथ में कुछ गलत काम हुआ तभी हमारी मालिन फांसी लगाकर मरी। अच्छा ये बताओ कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। करोगे इनकार नथु तो मैं वापस चला अरे जाऊंगा। कोई बात नहीं, जाइए। अरे करोगे इनकार नथु तो मैं वापस चला और जाऊंगा और शाह के सामने मैं पूरा बात बताऊंगा। अगर तुम जाने से इनकार करते हो नथु तो ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जाकर ये खुशखबरी हम अपने जमींदार ज्वाला सिंह से बताएंगे। तो शाह की खुशी है तो शाह चले आएंगे। अरे शाह की खुशी है, अरे शाह चले आएंगे और भेड़िया बन के उसे तुम भेड़िया बनकर उनके जिस्म को चबाओगे। शाह की खुशी है तो वो खुद ही आएंगे। हमारे जमींदार साहब यहाँ आए? और क्या? ठीक है। नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। अरे हमें अपना हाथ ना उठाना पड़े। अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम हो जाएगा जिस दिन मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा। मेरा दाना खा के और मुझसे अकड़बाजी दिखाता है। खाया तब खाया, अब तो नहीं खाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से हट। देख लूंगा मैं। नहीं जाता है। नालायक, इडियट। मैं तुम्हारे कहने से काम किया तब किया और अब नहीं करूंगा क्योंकि हमारा बेटा अब सयाना हो चुका है। और रह गई तुम्हारे शाह की बात तो आएंगे, हम उससे खुद भी बात कर लेंगे। मैं चलता हूँ। लेकिन अभी तक हमारा दोस्त सागर सिंह नथुआ के पास गया था, वापस नहीं आया। मैं बैठकर अपने दोस्त का आने का इंतजार करता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल मेरे दोस्त। ठाकुर साहब भारी हुआ। ठाकुर साहब भारी हुआ।
चोर डाकू लफंगा और काया को आपसे गाली लड़ने को तैयार है। और चुप रहो मत कहानी और सुनावो नहीं, चुप रहो मत कहानी। और सुनावो नहीं तो दिया कोने में ये उत्तर ये लगा, जाओ पूरन पकड़े और तो जला वो मुझे, मेरे बातों से ताला मुकरने लगा, जाओ पूरन। लेकिन मेरे दोस्त ओ हरामजादा, हमें चोर और लुच्चा लफंगा कहा है? वो कहता है कि जाओ अपने जमींदार को भेज दो, फूल लेकर जाना है तो अपने भूत लेकर जाएं। क्या इतना बड़ा वो हो उसने गया? ये भी धमकी दिया है कि तुम हमारे मालिन का असमत लूट लिया है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ फूल लेकर नहीं जाएंगे। क्या हम लोग के ऊपर झूठा इंजाम भी लगा रहा है? जी हाँ। लेकिन मेरे दोस्त जाओ उस रामजादे नथुआ को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। एक बात और मुझसे कहा है। क्या कहा मेरे दोस्त? वो कहता है कि हम किसी के घर गुलामी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेटा सयाना हो गया। क्या उसका बेटा? उसके पास तो कोई औलाद नहीं थे। लेकिन मेरे दोस्त उसके पास बेटा कहाँ से हो गया? लो होगा तो देखा जाएगा, मैं उसको बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, ये वहाँ जो भटपुरवा में रामलाल कोरी रहते थे उसी तरह से इसका चाल है और ढंग है। मेरा मजाक उड़ाते हो तुम लोग? हाँ? तुम्हारा दाना खाया और मेरे तुम्हारे दोस्त। ऊपर देखो सोटा छोड़ रहा है। देखते हो, मैं सोचता हूँ कि ये बुढ़ा है। इससे आप ही बात करिए। लेकिन ये बता, तूने फूल लाने से इनकार किया है। जब हमारा समय था तब मैं तुम्हारे यहाँ काम किया, अब हमारा समय नहीं है, अब नहीं करूँगा तुम्हारे यहाँ काम। क्या? कितना क्योंकि बड़ा- हमारा बेटा अब सयाना हो चुका है और हमारा बेटा काम करने लग गया और हम बैठकर आराम से आराम कर। क्या? अबे? तुम्हें नहीं मालूम छोड़ रहा था हमारे सर पे कि ज्वाला सिंह और सागर सिंह क्या चीज है? आज से तुम यदि इनकार करोगे तो समझ लो तुम्हें फूल लाना होगा। नहीं लाएगा? नहीं लाऊंगा हरामजादे। बे नथुआ, तूने मेरे पैर कि आपने पैरों से आपको साहब अपने पैरों से तुम्हारे शरीर पे चला दिया। लेकिन मैं तो तूने ठीक किया, लेकिन एक इसका पैर भी ठीक है। लगा दो 50 सेंटर रामजादे के ऊपर। जमींदार साहब चलो यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं। जब कटा हुआ टंग ये कहता था कि हमारा बेटा सयाना है, वो भी आकर देखेगा तो सोचेगा कि कौन मूर्ख ऐसा कर्म किया है। ये मेरा नाम लेकर कौन चिल्ला रहा है? मैं चलकर देखता हूँ इसी रास्ते से।
बेटा मुझको बतलाइए, पूछता लाल है और पिता आप उसे दर हकीकत ये बातें बता दीजिए। बोलो बोलो जनाब, और मुझसे प्यारे पिता बोलो बोलो। और मुझसे प्यारे पिता, कौन पापी बनाया यह सादसा, पैर कैसे कटा है और बताओ मुझे, नाम बतलाओ जो साला गंभीर है। पिताजी, हाँ बेटा, ये तुम्हारा पैर काटने वाला कौन है? तो बेटा तो जरा ध्यान देकर सुनो और रहम मेरे लाल, और ज्वाला सागर, अरे ज्वाला सागर, अरे ने किया, अरे ऐसा मेरा